आजमगढ़ में चल रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और इन दिनों चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। अगर हम भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की बात करें तो निरहुआ गाजीपुर के टड़मा टप्पा गांव का रहने वाला है। हम उसके गांव से कुछ दूर पहले हंसराजपुर बाजार में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम जानना चाहते हैं कि निरहुआ जो है किस तरह का व्यवहार रहा है। हमारे साथ निरहुआ को पढ़ाने वाले एक टीचर भी हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि निरहुआ जो है इनके पास क्या पढ़ने के लिए आया था। दिनेश हमारे यहाँ सादात में चिकित्सा कार्य सीखने के लिए आया था। करीब 2-3 महीना वो इस कार्य में रहा, लेकिन उसका मन इसका पढ़ाई में लगा नहीं, क्योंकि वह एक एक्टर था और वो उसका काम उसी में था। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी, ये मेडिकल की पढ़ाई हमारे बस की नहीं है, हमारा जो है बिरहा गाना और बनाना, हम उसी में खुश हैं। और इसलिए वो चला गया छोड़ करके। उनको वहाँ पहुँचाने के लिए उनके भाई जो थे विजय लाल यादव, वही लेकर के गए थे। और वो बहुत इस सौम्य लड़का था, मतलब कहा जाए तो मुझे याद है उस समय एक डायना हत्याकांड हुआ था। विदेश की महिला को ला करके वो धर्मदेव यादव वृंदावन सादात क्षेत्र में, वहाँ मुझे अपनी साइकिल पर वो बैठा करके ले गया था, यह पता लगाने के लिए घटना कब हुई, कैसे हुई। और फिर मुझसे पूरी स्टोरी उन्होंने लिखवाया बैठ करके हमारे दवाखाने में, और उसके बाद ले करके आया। उसके बाद उसी पर वो बिरहा बनाया गया था। ऐसे में एक दिन आपसे बात भी हुई थी तो आपने बताया था कि उसको एक सजा आपने दिया था, जिसके बदले कहा कि सजा से बढ़िया तो करताल बजाना है। हाँ, वो बात हुई थी कि मानव शरीर में कितनी बोन होती है, कितनी हड्डियाँ होती हैं। हमने कहा ये हमको सुनाइए, नहीं तो जो कम सुनाएगा उसको उतने डंडे पड़ेंगे। तो उसी पर उसने कहा कि साहब, जब डंडे की बात आई, डंडा खाने के बाद, तो उसने कहा कि साहब इससे तो ज़्यादा बेहतर हमारा अपना गाना ही है, इसमें ये हम कर नहीं पाएंगे, नहीं मेरी बस की पढ़ाई है। और इसलिए वह छोड़ करके फिर पुनः अपनी उसी दुनिया में गया और उस दुनिया में उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वह जीते। और जिस तरह उसने एक्टिंग के क्षेत्र में नाम कमाया, उस तरह राजनीति के क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्य करके एक अच्छा नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो और आने वाले भविष्य में एक उसका भविष्य उज्जवल हो। क्या लगता है कि इस बार जो उपचुनाव चल रहा है, इसके पहले भी दिनेश लाल ने वहाँ पर अपना किस्मत आजमाई थी और इस बार भी आजमाया रहा है, तो क्या लगता है यादव में कुछ फर्क पड़ेगा या? देखिए, फर्क की बात क्या, वहाँ से चूंकि हम बहुत तो नहीं नजदीक बतला पाएंगे, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ और उस बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में काफ़ी भिन्नता है। इस बार लोगों ने देख लिया है, गाजीपुर में भी 7 सीटों पर सपा के उम्मीदवार जीते, लेकिन विकास का कार्य कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। कारण ये है कि जब तक हमें सत्ता का सहयोग नहीं मिलेगा, पूर्णतः विकास जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों के मन में ये धारणा है कि नहीं, ऐसे उम्मीदवार को जिताया जाए, उसको ऐसे उम्मीदवार को चुने कि केंद्र और प्रदेश सरकार का भी उसको भरपूर समर्थन हो और क्षेत्र के विकास के लिए उसका पूरा योगदान और पूरा लाभ मिल सके। क्या नाम है भाई आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, ये बताइए कि निरहुआ जो आप ही के क्षेत्र का रहने वाला है, संभवतः आपके साथ भी रहा है, क्या बतलाएंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा है, हमारे साथ हो रहे हैं, विजय भैया भी रहे हमारे साथ, और हम लोग साथ खाए पी भी रहे भी हैं, और बहुत बढ़िया परिवार है। जब आपके साथ हो रहते तो किस तरह का व्यवहार हुआ? अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे हम लोग। होटल था पहले, होटल पर आते थे, रात रहते थे, खाते थे। क्या उस समय आपने कभी सोचा था कि निरहुआ जो है गायकी और गायकी के बाद जो है राजनेता बनेगा? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं थी, कभी ऐसी बात नहीं थी। ऐसे कोई सोच ही नहीं पाता था। हम लोग आते थे, बात बैठते थे, अपना होटल पर आते लोग खाते थे। लोग विजय भैया थे और थे, दोनों आदमी थे। ऐसे में इस बार वो फिर से आजमगढ़ में उपचुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी का चुनाव। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? अब तो अच्छी है, बढ़िया है। हाँ, क्या लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? अब तो भाई राजनीति के बारे में बहुत जानकारी नहीं हमको है, और एक मित्र होने के नाते उन्हें ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छे बढ़िया है। दिनेश भैया और विजय भैया सब लोग बढ़िया हैं। तो हम इस वक्त थे हंसराजपुर बाजार में, जहाँ पर दिनेश लाल यादव को चिकित्सा का ज्ञान देने वाले डॉक्टर A.K. राय से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया था कि निरहुआ से जो है मानव के अंग में कितने हड्डियां होती है उसके बारे में पूछा था, और नहीं बताने पर जो है उन्हें डंडे से पिटाई की भी बात कही थी। जिसके बाद निरहुआ ने कहा कि जितना दर्द हमें आपके डंडे से होती है, उतना दर्द तो हमें करताल बजाने भी नहीं होती। और उसके बाद निरहुआ बिरहा गायकी के क्षेत्र में गया और आज जो है आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी है। गाजीपुर से अनिल कुमार, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।